इफी, मगर अभी तो यही था। हाँ? मैंने उसे हर जगह ढूंढा अम्मी, मगर नहीं मिला वो। मेरा इफी, मेरा बेटा। अपने बेटे को नहीं ढूंढ पाया अम्मी। लेवेंट कह रहा था कि इफी गुम गया है, मगर अभी तो वो यहीं पर था। इफी, इफी। उल्विया साहिबा, क्या हो गया? इफी कहाँ है? आप रिलैक्स हो जाएं, मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? इफी कहाँ है? कहाँ है मेरा पोता? मैं लेकर आती हूँ, आप सुकून से बैठे, ठीक है ना? मैं ला रही हूँ। आखिर इफी कहाँ है? लाती हूँ उसे। बताओ मुझे। कहो जल्दी। उल्विया साहिबा, मेरी बात सुने, कुछ सुकून हो जाए, सुकून से बैठ जाए, मैं लाती हूँ उसे। जैसा कि मेलिस ने कहा कि मेरे यहाँ होते हुए कोई आराम नहीं कर सकता। जब तक मैं यहाँ पर रहूंगी हर शख्स परेशान ही रहेगा, इसीलिए मैं। मरियम देखो प्लीज, अब जाने की बात मत करना मुझसे। देखो, तुम्हें अंदाजा है कि अम्मी को तुम्हारी कितनी जरूरत है, और मुझे भी। लेवेंट, मुझे समझने की कोशिश करें प्लीज। मदद के लिए आओ कोई जल्दी। उल्विया साहिबा, मेरी बात तो सुने आप। उल्विया साहिबा, ये अचानक हुआ क्या है? उल्विया साहिबा होश में है, क्या कर रही हैं आप? मेरी बात सुने, वो आ जाएगा। मेरी बात तो सुने, कोई मदद को आओ जल्दी। अम्मी, लेवेंट सर देखे इन्हें। बता दो मेरा पोता कहाँ है? इफी गायब हो गया है, गायब हो गया है। इफी गायब हो गया है। इफी यहाँ पे नहीं है। इफी गायब हो गया है, मिल नहीं रहा है मुझे। मेरा पोता गायब हो गया। हाँ, मेरा पोता गायब हो गया। हाँ, मेरा इफी, प्लीज बता दो कहाँ है? क्या हो गया? अम्मी, इफी गायब हो गया है। अब तक तो यही था, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। कहाँ है? इफी गायब हो गया है। मेरा इफी गायब हो गया है। मेरा इफी गायब हो गया है। या अल्लाह, मेरा इफी मुझसे मिला दे। मैं तो बस इनसे ये पूछने आई थी कि इन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं, और फिर अचानक से इनकी ये हालत हो गई। मैंने तो बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं संभाल पाई इन्हें। एस्ली, उमर कहाँ पर है? खाना खा रहा है किचन में वो। ठीक है। मेरा पोता गायब हो गया। अम्मी संभाले खुद को। उल्विया साहिबा, रिलैक्स हो जाएं। इफी कहीं गायब नहीं हुआ है, वो खाना खाकर आ जाएगा। प्लीज रिलैक्स हो जाएं। तुम मुझसे सच कह रही हो ना? इफी वाकई गायब नहीं हुआ है ना? वो यहीं पर है ना? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, वो यहीं है। खाना खा रहा है वो, खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा। हर एक मुझसे झूठ बोल सकता है, लेकिन तुम नहीं बोल सकती। नहीं बोलूंगी, कभी भी नहीं बोलूंगी। ओमा, इफी देखिए, अपने टॉयज यहीं छोड़ गया है। यहीं खेल रहा था वो अभी वापस आ जाएगा। रिलैक्स हो जाए बिल्कुल। चले, बेड पे लिटा देती हूँ मैं, आराम कर लें थोड़ा। आप जब उठेंगी इफी आ जाएगा। चले। चले आए।
अम्मी आप अब कैसी हो? ठीक हूँ, पहले से ज्यादा बेहतर। तुम मेरी बहुत ही प्यारी बेटी हो। कोर्ट कब जाना है बता देना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं अम्मी, मैं वहाँ अकेले जाना चाहती हूँ। आयशा, अकेले जाने की जिद क्यों कर रही हो तुम? अम्मी मान जाएं, वहाँ ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। आयशा, अम्मी की जान, तुम्हें डिवोर्स नहीं लेनी चाहिए। यानी कोई भी तुम्हारा दिमाग बदलने का जिम्मेदार नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ अपने दिल की सुनो, और जो दुगान ने बताया है हो सकता है वो सच हो। मैं इस मामले में बात नहीं करना चाहती। मैंने फैसला कर लिया है, डाइवोर्स लूंगी। या अल्लाह, मेरी बेटी के हक में बेहतर फैसला करना। अब वो उल्विया अम्मी की थेरेपिस्ट बन गई है। नया गेम है ये उसका। मेलिस, रिलैक्स हो जाओ। मैं कैसे रिलैक्स हो सकती हूँ आपा? मैं आपको बता रही हूँ, मरियम इस घर में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, मगर मैं परेशान हूँ। ये सब कुछ लेवेंट को क्यों नहीं दिख रहा है? मैं हर चीज से वाकिफ हूं मेलिस। बस यहां पर फर्क इतना है कि तुम मेरी अम्मी की सिचुएशन नहीं समझ पा रही हो। क्या तुम्हें उनकी तबीयत का नहीं मालूम? पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम सिर्फ मरियम को यहां से भेजना चाहती हो। जानती हो, मरियम भी इस घर में नहीं रहना चाहती, क्योंकि तुम्हारा उसके साथ जो रवैया है उसकी वजह से उसका दिल दुखता है। मेलिस, मेरी अम्मी सिर्फ मरियम पे भरोसा करती हैं। तुम्हें दिखता नहीं है, एहसास नहीं होता तुम्हें। इसलिए मैंने उससे रिक्वेस्ट की और उसे यहां रुकने के लिए कहा। मेरी अम्मी को उसकी जरूरत है। मैं जानता हूं कि अगर मरियम यहां से चली गई तो क्या होगा। समझ आई तुम्हें? उल्विया साहिबा सो गई हैं, बस यही बताने आई थी मैं। आप फिक्र मत कीजिएगा। उमर के पास जा रही हूं मैं। अपने लिए ग्रीन टी बनाने जा रही हूँ मैं। आप लोग पियेंगे क्या? नहीं हुरिया, शुक्रिया। लेवेंट, ऐसा मुमकिन नहीं। एक ही छत के नीचे ये दोनों नहीं रह सकती, तो एक को जाना होगा। भाई, अम्मी। मैं जानता हूं अम्मी के लिए मरियम का होना जरूरी है, मगर इस दौरान मेलिस को नहीं भूल जाना तुम। देखो, मरियम तुम्हारे लिए कोई आम लड़की नहीं, ये बात तुम भी जानते हो। पहले उससे शादी करना चाहते थे तुम, मगर जिंदगी तुम दोनों को अलग राहों पर ले गई। तुम्हारे हाथ में मेलिस के नाम की रिंग है, अब वो तुम्हारी मंगेतर है। तुम मेलिस को नजरअंदाज करने का सोचना भी मत, मुश्किल में डाल लोगे खुद को। भाई, मैं मेलिस से वादा कर चुका हूं और अम्मी को भी पता है कि मैं मेलिस से शादी करूंगा। आप फिक्र मत करें। कैसे ना करूं फिक्र? अपना रवैया देखा है तुमने? तुम्हें अपनी जबान से कहने के बजाय अपने रवैये से सब जाहिर करना होगा, क्योंकि तुम अचानक बिल्कुल ही बदल जाते हो लेवेंट। मेलिस से मेरी मंगनी हुई है भाई, अब और क्या वाज़ेह होगा। मरियम अम्मी की केयर कर रही है बस। मेलिस ये बात क्यों नहीं समझ रही? मैं भाई होने के नाते तुम्हें एक बात कहना चाहूंगा। तुम्हें मेलिस से शादी में देर नहीं करनी चाहिए, वरना इस तरह की उलझन बरकरार रहेगी और मेलिस को यह बात समझ नहीं आएगी।
चले लेट जाए। मैं आपको बता चुकी हूँ कि कल सुबह उठकर आपने सबसे पहले उल्वी आंटी के पास जाना है, ठीक है? भूलिएगा नहीं। तो अब मैं उनके पास इफ़ी बनकर जाऊंगा ना? जी आपा की जान, जैसे हमारी बात हुई थी कि हमें ये गेम खेलना ही होगा उल्वी आंटी की सेहत के लिए, समझ गए ना? बिल्कुल। मुआ, शाबाश, आप बहुत अच्छे हैं। आपा, क्या आप हमेशा उल्वी आंटी के पास सोएंगी? बस आज रात की बात है आपा की जान, कल मैं आपके पास सोऊंगी। ठीक है। चलें, गुड नाइट। गुड नाइट आपा। Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş birine güvenmeyeli. Ne çok zaman olmuş bahara ermeyeli. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk sensizlik ölümdür. हुरिया साहिबा, क्या आपको कुछ चाहिए था? चाहिए तो था, लेकिन तुम मुझे कहीं नजर नहीं आई तो खुद ही ले लिया। कहीं जा रही हो क्या? दरअसल वो मैं सोच रही थी कि ताज़ा हवा में वॉक कर लूं थोड़ी देर। बैग लेकर? तो करो वॉक। मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। तो तुमने बहादुर से बैग ले ही लिया, इसका मतलब मेरी जगह पर आना चाह रही हो। लेकिन जल्द ही तुम्हें तुम्हारी औकात पे मैं लाऊंगी। मैं भाई होने के नाते तुम्हें एक बात कहना चाहूंगा। तुम्हें मैलिस से शादी में देर नहीं करनी चाहिए।
आ जाओ। लेवेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खैरियत है? तुम कहीं बाहर जा रहे हो क्या? अच्छा रहेगा कि तुम भी तैयार हो जाओ मेलिस। हम दोनों साथ जा रहे हैं। तैयार होके जल्दी नीचे आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूं। आयशा कैसी है बताओ? मैंने उसे नहीं देखा। जब मैं आई तो वो अपने कमरे में थी। वैसे तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? इतनी सुबह तुमने क्यों बुलाया मुझे? आयशा और जमील की वजह से बुलाया है। हमें आयशा को ये बताना है कि जमील ने कुछ नहीं किया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तुमने देखा नहीं कि मैंने जब उसे बताया तो उसका क्या हाल हुआ था? वो नहीं करेगी भरोसा। बात तो ये है ना कि तुमने उसे बताया, इसलिए उसने भरोसा नहीं किया। कोई और बताएगा तो वो मान जाएगी। हो सकता है आयशा जब खुद अपने कानों से सुने तो इस बात पर भरोसा कर ले। यानी कि तुम ओया से जाकर बात करोगे और मैं रिकॉर्ड करूंगी। वो खुद अपने कानों से सुनेगी कि जमील ने कुछ नहीं किया। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। अरे वाह, मैंने ठीक है। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? तुमने बताया ही नहीं। पहुंच के मालूम हो जाएगा मेलिस, आ जाओ। गुड मॉर्निंग हनी। गुड मॉर्निंग। बहादुर, हाँ बोलो मेरी जान। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अब क्या हुआ है? वो एस्ली, जब तुमने मुझसे कहा था कि एस्ली को काम से निकाल देते हैं तो तुम सही थे। बहादुर, एस्ली के अब जाने का वक्त आ गया है। उसने दोबारा कुछ किया है? बिल्कुल, बहुत बुरा काम किया है उसने। जानते हो, इस बार चोरी की है उसने। हुरिया, हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। एस्ली को यहाँ काफी वक्त हो गया, वो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, आई एम सॉरी, लेकिन उसने ऐसा किया है। वो इतनी मासूम नहीं जितना कि तुम समझते हो। आ जाओ। अब नाश्ता लग चुका है, आप दोनों प्लीज नीचे आके नाश्ता कर लें। ठीक है, आ रहे हैं हम लोग। हुरिया चलो, अम्मी को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। ठीक है मेरी जान, मैं आता हूं बस। इसने तो पूछा तक नहीं चोरी क्या की है। तुम भी आसानी से कहां कबूल करोगे बहादुर।
तुम्हारे ही सामने उसे तड़पा तड़पा के रुलाऊंगी, फिर देखना। हाँ हाँ, चलो ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं। काम हो गया। उसे शक तो नहीं हुआ? मुझे लगा था कि वो आने से मना कर देगी, मगर वो आने के लिए मान गई, शुक्र। लेकिन वो मुसलसल कह रही थी कि आखिर तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो। तुम जाओ और जाकर आयशा को बताओ जो तुम्हें मुझसे मालूम हुआ है। मैंने समझ गई ना तुम? अच्छी बात यह है कि वो मान गई। तुम उससे उगलवाने की कोशिश करना और मैं रिकॉर्ड कर लूंगी। उसके बाद हम सीधा कोर्ट जाएंगे आयशा के पास। हाँ ठीक है। हो सकता है आयशा उसे सुनने के बाद अपना फैसला बदल दे। अगर तुम ये सब नहीं चाहते तो ये सब रहने दो। अरे ऐसे मत कहो, मैं ऐसे वक्त का फायदा नहीं उठाऊंगा। बहरहाल तुम्ही ने कहा था कि उसे कभी ना कभी पता चल जाएगा, और मैं किसी को ये कहने का मौका नहीं दे सकता कि दोगान ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया, और चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं। तुम वाकई में बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने लोगों से बहुत फायदे उठाए हैं, मगर खैर छोड़ो ये बातें। चलो हमें देर हो रही है, आ जाओ। दुकान खैरियत है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम दोनों 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे नेरो, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। सब कुछ तैयार है, बस आप दोबारा गर्म कर लेना। हाँ वो तो हम कर लेंगे, लेकिन तुम दोनों जा कहाँ रहे हो? असल में गार्डन में चूल्हा लगाने का सोच रहे हैं। टेंट भी लगाएंगे वहां पर, ताकि सर्दियों में सामान रखने के काम आ जाए हमारे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, जाओ लेकर आओ फौरन। वैसे भी उसे ढूंढने में टाइम तो लगेगा। कसम से बहुत अच्छा आइडिया है। अगले 2 घंटों में सब कुछ खत्म, हर चीज। हाँ। काश ऐसा हुआ ही ना होता। हम दोनों एक साथ बहुत खुश होते जमील। ऐसा क्यों किया? क्यों किया? ठीक है, मुझे नहीं रोना है, ठीक है, बस मैं उसके लिए नहीं रो सकती जिसने धोखा दिया। इफी मेरी जान, चले आप ये भी खा लें। आपा की जान, ये रहा आपका ऑरेंज जूस। बहुत शुक्रिया। एंजॉय करो। अरे मरियम, तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना। हाँ, लेवेंट और बहादुर कहाँ हैं? क्या अभी तक सो रहे हैं? हम तो एक साथ नाश्ता करते हैं। हम बस अभी सो के उठे हैं मम्मी। बहादुर फ्रेश होने गया है, बस आता ही होगा। लेवेंट और मेलिस नजर नहीं आ रहे। क्या तुम्हें पता है ये दोनों कहाँ हैं? वो सुबह सुबह जल्दी चले गए। कहाँ चले गए? नहीं मालूम। यहाँ रखा है। 1 घंटे से मैं इसे ढूंढ रही हूँ, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ है। इस घर में इतने ज्यादा काम है, करते करते थक जाती हूँ मैं। खैर, मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ सामान लेने आती हूँ वापस। रुक जाओ एस्ली, मैं भी साथ चलता हूँ। अकेले जाने की जरूरत नहीं, काफी सामान खरीदना है तुम्हें, अकेले उठा लोगी? तुम प्लीज घर पर ही रुको ना यासिर। वैसे भी वो सब नाश्ता कर रहे हैं, उन लोगों को किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। हम दोनों साथ नहीं निकल सकते। मगर एस्ली, तुम इतना सब कुछ अकेले। यासिर, मैं कह रही हूँ ना, हम दोनों साथ नहीं निकल सकते, तो तुम यहीं रुक जाओ। अच्छा ठीक है। चलो, खुदा हाफिज। तुम हंसना बंद करोगे? कैसे हंसना बंद कर दूं? अपना हाल तो देखो जरा।
ओया तुम्हें नहीं जानती है, तुमने क्यों ऐसा हुलिया बनाया हुआ है? तुम्हें क्या मालूम, ऐसे कामों में ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन पूरा ध्यान रखना मैंने कि कहीं उसे कोई शक ना हो जाए, और टाइम पर रिकॉर्ड करना है, नहीं तो हमारा सारा काम खराब हो जाएगा। सब तैयार है, तुम फिक्र मत करो। ओया जैसी ही आएगी मैं रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर दूंगी ताकि सब रिकॉर्ड हो जाए। आ रही है वो। आपा की जान, चले हम आपको तैयार कर देती हूँ, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। मैं खुद तैयार हो सकता हूँ। देखिए मैं आपके बराबर हो गया। हाँ, तुम लंबे हो गए हो और बड़े भी। दादी आप पे कुर्बान जाए। बहादुर, देखो वक्त कितना तेजी से गुजर रहा है। हम इफी के दांत निकलने का इंतजार कर रहे थे और देखो अब ये स्कूल जाने लगा है। जी अम्मी। आखिर लेवेंट और मेलिस कहाँ चले गए हैं? अभी तक आए क्यों नहीं? क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? आयशा और जमील की डिवोर्स हो रही है, ये खबर देने आया था मैं। अच्छी बात है। ऐसा क्या हो गया कि तुम अचानक से यूं बदल गए? इंसान हूं, गलती हो जाती है। सोच रहा था बताऊं कि नहीं, मगर मैंने उसे नहीं बताया। आखिरी बार जब हम मिले थे तो तुमने कहा था तुम्हें उससे प्यार नहीं है। मेरा मकसद वो नहीं था। उस रवैये के लिए मैं माजरत ख्वाह हूं, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया। अगर तुम अपनी वो चाल ना चलती तो आयशा और जमील की डिवोर्स कभी नहीं हो सकती थी। चलो एक बार फिर दोहराओ ना, ताकि मुझे एक बार फिर सुकून मिले। चलो अब बोलना भी शुरू करो ना। तुमने जमील को कैसे फंसाया? खुशी का मौका है, एंजॉय करते हैं इसे। अब जाने की बात मत करना मुझसे। देखो, तुम्हें अंदाजा है कि अम्मी को तुम्हारी कितनी जरूरत है, और मुझे भी। लेवेंट, तुम कहाँ गए थे? तुमने किसी को बताया भी नहीं जाने का। लेवेंट एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है। क्या सरप्राइज देने वाले हो? बच्चों क्या हो रहा है? मेरी जान बताओ ना। हमने शादी की डेट डिसाइड कर ली है। इसी हफ्ते हम शादी करेंगे। लेकिन एक हफ्ता तो बहुत कम है, तैयारी कैसे होगी? सब मैनेज हो जाएगा आपा, आप फिक्र मत करें, हम संभाल लेंगे। तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया भाई। बहुत अच्छा फैसला किया है बच्चों, तुम दोनों को मुबारकबाद। तुम दोनों ने देर न करके बहुत अच्छा फैसला किया। मैंने तुम्हें बताया था ना, जमील और आयशा की लड़ाई हुई थी। जमील रात में मेरे पास आया था, ड्रंक था वो। उसने मेरे करीब आने की कोशिश की। तुम जानते हो मैं जमील से प्यार करती हूँ, इस वजह से मैं उसे मना नहीं कर पाई।
और तुम खुद देखो ना दुगान, मैंने सोचा कि सच्चाई को सबके सामने आना चाहिए। मैंने जब देखा कि उनकी सुलह हो गई है तो बदला लेने के लिए मैंने वो तस्वीरें भेज दी। एक औरत होने के नाते आखिर मैं और क्या कर सकती थी। चाहे जमील भी मुझसे आकर कह देना तब भी मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी आदमी अपनी बीवी को धोखा दे। अबे क्या बातें कर रही हो भाई? तुमने ये तो मुझे कल नहीं बताया था ना? मैंने कल तुम्हें क्या बताया? तुमने बताया था कि कैसे तुमने जमील को अपने जाल में फंसाया। जमील ने पी हुई थी इसलिए वो तुम्हारे जाल में फंस गया। क्या ये मेरी गलत फहमी है या? अरे दुगान, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मुझे लगता है तुम्हें शायद गलत फहमी हुई है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है ये सब कहने की। खैर, मुझे लगता है अब तुम्हें और कुछ नहीं कहना। मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए जाना चाहूंगी। अगर मुझे फंसाना हो तो अगली बार कुछ और सोचना। जरा उस फोन की तरफ तो देखो। मुझे नहीं लगता था कि तुम फ्लॉप प्लान भी बना सकते हो दुगान। देखो, जब इस तरह की कोई हरकत करते हैं ना तो फोन को कभी भी ऐसे नहीं पकड़ते, वरना जाहिर सी बात है बंदा पकड़ा जाता है। लेवेंट, इफी को तुम अपना शबाला बनाना। बाप बेटा एक सूट में, दोनों कितने अच्छे लगेंगे। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी, ऐसा ही होगा। आओ बैठो ना, दोनों नाश्ता करते हैं। प्यारी आपा, आप शादी के तमाम मामलात संभाल लीजिएगा। मैं अपनी शादी का जोड़ा खुद बनवाऊंगी, और वैसे भी मेहमानों की लिस्ट भी बनानी है। मेरी जान, क्या मेहमानों की लिस्ट मेरे साथ बनवाओगे? हाँ बिल्कुल मैलिस, बनवा लूंगा। तो ठीक है, मैं तुम्हारा और इफी का सूट खुद जाके लेके आऊंगी, और देखना बाप बेटा एक जैसे सूट में कितने अच्छे लगेंगे। अम्मी, मैं जानती हूँ आपकी पसंद बहुत अच्छी है। यकीन करें, दोनों बहुत अच्छे लगेंगे। वैसे इफी कहाँ पे है? उसने नाश्ता क्यों नहीं किया? उसने नाश्ता कर लिया है ओलिविया साहिबा। वो ऊपर स्कूल के लिए तैयार होने गया है। मैं आपको रूम में ले जाती हूँ, आप थोड़ा आराम कर लें। कुछ देर में इफी आपसे मिलने आ जाएगा। लेवेंट, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। किसे कॉल कर रहे हो? डॉक्टर को। मुझे लगा था कि अम्मी की तबीयत बेहतर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका चेकअप जरूरी है। आज उन्हें आना था, वो किसी वक्त भी आते होंगे। आपा, मैं तैयार हो गया। इफी बेटा, चलें, शाबाश, जल्दी से मेरे पास आ जाए। आ जाए, आ जाए, आ जाए। मेरा प्यारा पोता। इफी मेरी जान, आपको कुछ पैसे चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया। इफी डियर, चले हम जल्दी से बाय कर दें। आपकी दादी आराम करेंगी। गुड बाय ओलिविया दादी जान। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे मेरी जान, हमेशा खुश रहो। चलो आ जाओ।
सफिया सुनो। क्या हुआ नीरिमान? जिस तरह से ये प्लेटों को रगड़ रही हो, इस तरह ये टूट जाएंगी। छोड़ दो उन्हें। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिक्र मत करो, फिक्र मत करो सफिया, जो होना है वो होकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो। हाँ जानती हूँ मगर दुगान, क्या हुआ? तुमने चूल्हा ले लिया क्या? नहीं यार, वहां तो हर चीज बहुत महंगी थी। मैंने सोचा है कि अब कहीं और से लेकर आऊंगा। अरे गए थे तो एक ही दफा में चेक कर लेते ना, पता करते दुकानों से, जहाँ से सस्ता मिलता ले लेते। और वैसे भी कैफे के लिए था ना। हाँ पता है। क्या आयशा के हवाले से कोई खबर मिली? कोई खबर नहीं, पता नहीं सुबह से कहाँ है वो। सफिया को भी लेकर नहीं गई। परेशानी के बायस कहीं ना कहीं बैठी होगी, बता रही हूँ। लेवेंट एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है। हमने शादी की डेट डिसाइड कर ली है। इसी हफ्ते हम शादी करेंगे। मेरे साथ ही क्यों होता है ये हर दफा? आखिर किस लिए? नहीं रहूंगी यहाँ, मैं यहाँ अब हरगिज नहीं रहूंगी। हर एक मुझसे झूठ बोल सकता है, लेकिन तुम नहीं बोल सकती। नहीं बोलूंगी, कभी भी नहीं बोलूंगी। ठीक है, हर चीज मुझे बर्दाश्त करनी होगी और कोई रास्ता नहीं। उल्विया साहिबा को ऐसे नहीं छोड़ सकती मैं, वो मुझ पे ही तो भरोसा करती हैं। या अल्लाह, उल्विया साहिबा को जल्द से जल्द ठीक कर दे, मेरी दुआ है। और मुझे सब्र दे मेरे अल्लाह, मैं लेवेंट साहब को नहीं देख सकती किसी और से शादी करते हुए।